देखिए आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। फर्स्ट है वी आर एग्जामिनिंग मोदीज राजस्थान स्पीच सेज ईसी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द इलेक्शन कमीशन ऑन ट्यूसडे सेड, यानी इलेक्शन कमीशन ने ट्यूसडे सेड यानी कहा, इट वॉज एग्जामिनिंग यानी वो एग्जामिन कर रहे हैं यानी जांच कर रहे हैं किसकी, द कंप्लेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट अ स्पीच, कंप्लेंट जो है लॉन्च की गई है यानी दर्ज की गई है अगेंस्ट अ स्पीच, किसके खिलाफ, स्पीच के खिलाफ, मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट रैली इन राजस्थान, मतलब जो उन्होंने स्पीच दी है उसके खिलाफ। Mr. Modi had said that if elected to power, the Congress would distribute people, property, land and gold among Muslims. उन्होंने बोला, मिस्टर मोदी जी ने कहा दैट कि अगर इलेक्टेड टू पावर, अगर हमें कांग्रेस को पावर दे देंगे तो कांग्रेस क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, बांट देगी लैंड को, प्रॉपर्टी को, किसे, मुस्लिम्स के बीच में, एमंग यानी बीच में। सोर्सेज सेड द कंप्लेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर स्पीच हैड बीन रिसीव्ड एंड वाज अंडर कंसिडरेशन ऑफ कमीशन, यानी सोर्सेज ने कहा ये कंप्लेंट प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के खिलाफ जो रिसीव की गई है वाज अंडर कंसिडरेशन ऑफ कमीशन, किस में है, कमीशन के कंसिडरेशन में। द कांग्रेस अप्रोच द पोल बॉडी ऑन मंडे एंड फॉर्मली लॉन्च अ कंप्लेंट सीकिंग एक्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। इस वजह से कांग्रेस ने क्या किया, लॉन्च कर दी है यानी दर्ज कर दिया कंप्लेंट, किसके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। इट एलेज्ड यानी दोष लगाना, एलेज्ड यानी क्या होता है, दोष लगाना, दैट द प्राइम मिनिस्टर इन्वोक्ड रिलीजन एंड रिलीजियस सिंबल्स टू क्रिएट एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, यानी कांग्रेस ने कहा जो प्राइम मिनिस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, रिलीजियस यानी धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस वजह से, ताकि क्रिएट कर सके एनिमिटी यानी दुश्मनी, किसके बीच में, रिलीजियस यानी धर्म के बीच में। द ओनली अवेलेबल रेमेडी कंपैटिबल विद द प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एलिगेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिस, यानी ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसके लिए, करप्शन को, टुवर्ड्स एलिगेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिस इज़ द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, और अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसे डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा यानी उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। who try to create divide between different class of citizen of Indian, अगर किसी ने भी ऐसा किया कि मतलब वो डिवाइड करने की कोशिश की, बांटने की कोशिश की, रिगार्डलेस ऑफ स्टेचर और पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट, द कांग्रेस एडेड मेमोरेंडम ऑफ कमीशन, कांग्रेस ने क्या बोला, मेमोरेंडम ऑफ कमीशन में ये बोला गया है। CPI जनरल सेक्रेटरी सीतारमन येचुरी हैड रिटर्न टू इलेक्शन कमीशन, उन्होंने जो CPI है जनरल सेक्रेटरी है जो, उन्होंने क्या किया, रिटर्न किया, लिखा है इलेक्शन कमीशन को, डिमांडिंग, वो मांग कर रहे हैं अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर फॉर मेकिंग इनफ्लेमेटरी रिमार्क, इन्फ्लेमेटरी मतलब जो मतलब आग को भड़काना किसी के, ठीक है। द इंडिया ब्लॉक पार्टी इन कोऑर्डिनेट एफर्ट टू हैड आस्क सिटीजन टू सेंड ईमेल टू पॉल बॉडी रेजिंग दिस इशू, तो इंडियन ब्लॉक पार्टी ने बोला है कि वो ईमेल सेंड करे। ऑन मंडे द कमीशन डिक्लाइन टू कमेंट ऑन दिस मैटर, मंडे को कमीशन ने इस मैटर पे कमेंट करना, क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे एक्यूज, और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक्यूज़ किया यानी दोष लगाया किस पे, कांग्रेस पे, ऑफ अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस द रिजर्वेशन, क्योंकि वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं, कम करने की कोशिश कर रही हैं रिजर्वेशन फॉर दलित, ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड गिव इट टू मुस्लिम इन डिफाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारी रिजर्वेशन हटा के कांग्रेस क्या करना चाह रही है, मुस्लिम्स को देने की कोशिश कर रही है, जो कि डिफाइंस है, डिफाइंस यानी अवज्ञा कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की यानी संविधान की। As soon as the Congress formed the government at center in 2004, one of its first task was to reduce, अगर 2004 के बाद कांग्रेस का यही टास्क है कि वो पहले रिड्यूस करेगी, कम करेगी
क्या करेगी, SC/ST का कोटा रिजर्वेशन इन आंध्र प्रदेश एंड गिव कोटा टू मुस्लिम, और ये कोटा किसे दे देगी, मुस्लिम्स को। बिटवीन 2004 एंड 2010 द कांग्रेस मेड 4 अटेम्प्ट्स टू इंट्रोड्यूस मुस्लिम रिजर्वेशन। उसने 4 बार अटैम्प्ट किया है जिससे मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने की कोशिश की, बट इट कुड नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ लीगल इम्पेडिमेंट यानी बाधाएं। लीगली उसे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा एंड द सुप्रीम कोर्ट्स अलर्टनेस। मिस्टर मोदी एट एन इलेक्शन रैली टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। आगे देखिए, A day after BJP Mukesh Dalal was elected unopposed to the Surat Lok Sabha seat, Congress candidate Nilesh कुंभानी whose nomination papers were rejected on technical grounds। यानी जो कांग्रेस का जो इंसान था नीलेश कुंभानी कैंडिडेट जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, और किन्हें सेलेक्ट कर दिया गया है, मुकेश दलाल को सिलेक्ट कर दिया गया सूरत लोकसभा सीट के लिए। हैज़ गॉन इन कम्युनिकेडो प्रॉम्प्टिंग द लोकल वर्कर टू होल्ड प्रोटेस्ट आउटसाइड हिज हाउस हियर। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, लोकल वर्कर से प्रोटेस्ट किया। मिस्टर दलाल वॉज डिक्लेयर द विनर। मिस्टर दलाल को विनर बता दिया गया है। आफ्टर द रिमेनिंग कैंडिडेट इन द फ्रे विड्रॉ देयर नॉमिनेशन पेपर्स ऑन मंडे। और जितने भी कैंडिडेट थे वो फ्रे कर गए हैं यानी भाग गए हैं, पेपर से उन्होंने नॉमिनेशन बाहर ले लिया है। द प्रोटेस्टिंग कांग्रेस वर्कर हु प्रोटेस्टेड आउटसाइड मिस्टर कुंभानी लॉक हाउस इन पूना लोकेलिटी ऑफ सूरत सिटी ऑन ट्यूसडे कॉल्ड मिस्टर कुंभानी आर ट्रेटर और मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी। और उनके जो कांग्रेस वर्कर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आउटसाइड खंबानी, मतलब ये जो है उनके घर के बाहर, कुंभानी के घर के बाहर, कि वो कौन सा है, वो कौन है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाले इंसान, मर्डरर है और ट्रेटर है, हत्यारे हैं। ही इज़ मिसिंग हिज फोन इज़ स्विच्ड ऑफ। वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर चुके हैं। इस लोकेशन रिमेन्स अननोन, उनकी लोकेशन भी नहीं पता है। द कांग्रेस वर्कर हु आर फ्यूरियस, मतलब फ्यूरियस यानी गुस्से में है, एट मिस्टर कुंभानी इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट इवन पास्टेड पोस्टर्स एट गेट ऑफ हिज लॉक्ड हाउस दैट रीड जनता का गद्दार। मतलब उनके घर के बाहर पोस्टर लगा दिए जनता का गद्दार। अब नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड सेंट्रल शुड एक्टिवेट इटसेल्फ अगेंस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल को एक्टिवेट रहना चाहिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए। गुड्स यानी चीज़ें, ये पूरा होते फास्ट मूविंग, जो तेज़ी से इधर उधर चीज़ें ले जाई जाती हैं। कंपनीज इफ़ दे एम्प्लॉय मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो कंपनियां मिसलीड करती हैं, लोगों को धोखा देती हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू अबाउट देयर प्रोडक्ट टू टारगेट क्रेड्यूलस कंज्यूमर, लोगों का विश्वास जीतना चाहती हैं, स्पेशली फैमिली विद बेबीज़ एंड स्कूल चिल्ड्रन, उन फैमिलीज़ का विश्वास जीतना चाहती हैं। द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ FMCG टेक द पब्लिक फॉर राइट पर्टिकुलरली फैमिलीज अफेक्टिंग देयर हेल्थ। ये जो मिसलीड करते हैं एडवर्टीजमेंट, इनसे उनकी हेल्थ ख़राब होती है। द इशू कंसर्न इवन द हेल्थ ऑफ बेबीज़ एंड स्कूल चिल्ड्रन की हेल्थ ख़राब होती है। जस्टिस हिमा कोहली हेडेड अ बेंच विद जस्टिस अहासुद्दीन अमुल्हा ऑब्जर्व, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। द कोर्ट वॉइस इट्स कंसर्न अमेड रिसेंट रिपोर्ट एलिजिंग हायर शुगर कंटेंट इन नेस्ले बेबी फूड प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया। ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा शुगर होती है जो नेस्ले के प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं, एज वेल एज अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिका में भी और अफ्रीका में भी। द यूनियन कंज्यूमर मिनिस्ट्री हैज़ आस्क्ड द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन अगेंस्ट। तो ये चीज़ बोली गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि इन्वेस्टिगेशन करो FMCG पे। इफ़ दिस एडवर्टीजमेंट टारगेट बेबीज एंड चिल्ड्रन, इफ़ दैट इज़ हैपनिंग द यूनियन हैज़ टू एक्टिवेट इटसेल्फ। कोहली अंडरस्कोर्ड यानी बल देना, यानी कोहली ने ये चीज़ बोली है कि अगर ऐसा कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट की वजह से बच्चों को, जस्टिस है वो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जिनका नाम है कोहली, उन्होंने ये चीज़ बोली, हिमा कोहली ने, कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऑन मंडे द कोर्ट वाइडन द स्कोप ऑफ केस एंड डिसाइडेड टू इम्प्लीड द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड इंफॉर्मेशन
एंड ब्रॉडकास्ट एज पार्टी इन केस, यानी इन सबको भी लेना चाहिए, केस में इंक्लूड करना चाहिए। द आयुष मिनिस्ट्री इज ऑलरेडी रिप्रेजेंट इन केस। एडिशनल सॉलिटरी जनरल KM नटराज अपीयर्ड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट में, वो भी अपीयर हुए हैं KM नटराजन। Justice Kohli asked whether the center was taking any effort to identify FMCG companies which resort to misleading advertisement। तो कोहली ने बोला है कि सेंट्रल को क्या आप कुछ मतलब एक्शन वगैरह ले रहे हैं इन कंपनीज के खिलाफ। जस्टिस कोहली पॉइंटेड आउट दैट एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया हैड फ्लैग्ड 948 ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट, यानी उन्होंने 948 ऐसे एडवर्टीजमेंट दिए जो ऑब्जेक्शन है, मतलब जो नहीं दे सकते, टू आयुष मिनिस्ट्री इन पास्ट 2 years, 2 सालों में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, एज गौतम बुद्धा नगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी गोज टू पोल्स ऑन फ्राइडे विथ 7 अदर सीट्स इन उत्तर प्रदेश, यानी जो गौतम बुद्धा नगर है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, संविधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी संविधान की जो सीमा होती है उसमें, गोज टू पोल्स ऑन फ्राइडे, यानी वहाँ पे क्या होंगे, फ्राइडे को पोल्स होंगे यानी इलेक्शन होंगे, विथ 7 अदर सीट्स, किसके साथ, 7 सीटों के साथ। उत्तर प्रदेश द हरीली बर्ली ऑफ लास्ट मिनट, मतलब बहुत जल्दी हो रहा है ये जो भी कैंपेन हो रहा है इलेक्शन का, इज़ मिसिंग इन रैनेरा विलेज, इस वाले विलेज में मिस हो गया है। फॉर अ लोकल गैदर एट चौपाल, यानी जितने भी लोकल लोग हैं, गैदर यानी इकट्ठे हुए हैं चौपाल पे, कम्युनिटी स्पेस में, अराउंड अ बनियान ट्री के पास। एज इम्पेंडिंग, वो क्या कर रहे हैं, इम्पेंडिंग कर रहे हैं, यानी कि बता रहे डिसलोकेशन इज़ द टॉप माइंड, डिसलोकेशन का यूज़ किया जाए। नीरज कुमार टर्न्स विस्टफुल, जो नीरज कुमार है वो विस्टफुल है। वी हैव ग्रोन अप प्लेइंग अराउंड दिस ट्री, यानी वो बोलते हैं कि हमें इस ट्री के अराउंड मतलब ग्रो करना है हम, या फिर हम ग्रो कर चुके हैं। सो हैव आर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स, यानी कि उनके फादर और ग्रैंड फादर सब भी जीते हमेशा ऑलमोस्ट। उसके बाद है सेज द 35 years old एज चिल्ड्रन स्कैम्पल अराउंड इट, ये किससे बोल रहा है, जो 35 years old एज चिल्ड्रन, मतलब वो देखता है बचपन से ही। रहरा विलेज, एक विलेज है, दूसरा विलेज विल सून बी सबस्यूम्ड बाय नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी इसमें भी ये भी मर्ज हो चुका है, सबसम्ड यानी मर्ज हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। एंड इट्स रेसिडेंट्स हैव थ्रेटन टू बॉयकॉट द लोकसभा पोल, और यहाँ के जो रेसिडेंट्स है, जो लोग रहते हैं, वो थ्रेटन्ड धमकी देते हैं, किस लिए, टू बॉयकॉट द लोकसभा पोल, की जो बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो इसका, लोकसभा पोल का, हमारा पूरा गाँव उठेगा, आर एंटायर विलेज विल बी अपरूटेड, वो ये बोलते हैं हमारा गाँव उठेगा। सेज मिस्टर कुमार पॉइंटिंग अ कॉन्क्रीट वॉल दैट सेपरेट द विलेज फ्रॉम द अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट, जो कि विलेज को अलग करता है किससे, एयरपोर्ट से। दैट इज़ शेड्यूल टू स्टार्ट ऑपरेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर दिस ईयर, यानी ये जो ऑपरेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, सितंबर से। द अथॉरिटी प्लान टू रेलोकेट द 4700 ऑड पॉपुलेशन टू 2 प्लॉट्स, अथॉरिटी ने मतलब दिया है, री एलोकेट यानी बांटा है, मतलब 4700 लोगों को 2 प्लॉट्स में। नेक्स्ट देखिए, नियर द प्रपोज इंटरनेशनल फिल्म सिटी में एंड एयरपोर्ट, यानी इन दोनों जगहों पे बांटा है। also known as Joer, the villagers fears are twofold, villagers का जो fear है वो twofold है, यानी 2 चीज़ों का डर है उन्हें। 1 a loss ऑफ लाइवलीहुड, कि उनका मतलब रोज़ी रोटी छिन जाएगी, आफ्टर द लैंड इज़ एक्वायर्ड बाय अथॉरिटी, जब उनका लैंड जो है अथॉरिटी ले लेगी। एंड द प्रॉमिस प्लॉट आफ्टर री एलोकेटिंग बीइंग हाफ द साइज ऑफ देयर एग्जिस्टिंग वंस, और उनके जो भी लैंड है उसका साइज़ आधा हो जाएगा। वी आर गिविंग अप होम्स एंड आर फार्म लैंड्स, वो बोलते हैं कि हम दे रहे हैं अपना होम, अपना घर दे रहे हैं, अपने फार्म लैंड दे रहे हैं, वी डिज़र्व बेटर, तो हमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए। दे से दैट सिंस इट द एरिया वेयर दे वुड री एलोकेटेड इज़ डेवलप्ड,
ये एरिया है जहाँ पे ये रेलोकेटेड डेवलप हो रहा है, यानी विकास हो रहा है। वी विल गेट स्मॉलर प्लॉट्स, लेकिन हमें क्या है, हमें छोटे छोटे प्लॉट्स मिल जाएंगे और हम अपनी इतनी बड़ी बड़ी जगह दे देंगे। उसके बाद देखिए द लीस्ट वी शुड गेट इज़ द अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, और हमें एम्प्लॉयमेंट की भी अश्योरिटी मिलनी चाहिए। एंड बिगर प्लॉट्स, और बड़े बड़े प्लॉट मिलने चाहिए। सेज हिंडर सिंह 45 अ फार्मर, वो हिंडर सिंह कहता है जो 45 ईयर्स का है। हिज डिस्पोंडेंसी का क्या मतलब होता है, दुख। उसका जो दुख है, स्टैम फ्रॉम कन्वर्सेशन विद अर्सवाइल नेबर्स फ्रॉम 6 एडजॉइनिंग विलेज। जब वो कन्वर्सेशन करता है अर्सवाइल पुराने नेबर से 6 विलेज में, हु हैव बीन रेलोकेट टू द न्यू कॉलोनी, जिन्हें की न्यू कॉलोनी दे दी गई है। मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब, उनमें से बहुत सारे लोग जॉब को खोजने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दोज फ्रॉम अदर विलेज वर प्रॉमिस्ड परमानेंट जॉब, और कुछ लोग हैं उन्हें जो है परमानेंट जॉब मिली है, सिर्फ वो थोड़े से ही लोग हैं। दे लाइन अप एट लेबर चौक्स, वो लेबर चौक पे वर्क करते हैं। डेली वर्क मतलब डेली काम करते हैं। एट्स, ये कौन बोलते हैं, कालू सिंह। हु वर्क एज अ फार्म हैंड अर्लियर, जो कि फार्म हैंड मतलब किसानों के हाथ के रूप में वो काम करता था।